राज्य सरकार ने गांवों में तेजी से फैले कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अब प्रदेश में 10 मई से लेकर 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। शादी समारोह पर 31 मई तक सरकार ने अब रोक लगवा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक में 5 मंत्रियों के समूह के सख्त लॉकडाउन लगाने और साथ ही शादी समारोह पर रोक लगाने के सुझाव को मान लिया। गृह विभाग ने भी इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। अब विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों के अलावा बैंड बाजा वादकों को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी। वहीं डीजे, बारात और निकासी के साथ ही प्रीति भोज की अनुमति नहीं दी जा रही है। घर पर शादी में 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं, जिसकी सूचना प्रशासन को वेबसाइट पर देनी होगी। विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट और इस तरह के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। शादी के लिए टेंट हाउस और हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अब नहीं हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य को सरकार ने स्थगित कर दिया है। वहां से लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे। वहीं मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधनों जैसे बस, जीप को पूरी तरह से अब प्रतिबंधित किया जा रहा है 10 मई से लेकर 24 मई तक। और हालांकि अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर जो माल का परिवहन करने वाले भारी वाहन हैं, उनके आवागमन पर, माल की लोडिंग और अनलोडिंग पर, साथ ही इस कार्य के लिए जो नियोजित व्यक्ति हैं उन्हें अनुमति रहेगी। राज्य में मेडिकल और अन्य इमरजेंसी और साथ ही अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, शहर से गांव जाने के लिए और साथ ही गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को अब 72 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। वहीं श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति दी गई है। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा न हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेंट जोन में स्थानीय जरूरत के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्हें इसके लिए छूट दी गई है, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रैल को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के मुताबिक ही होंगी। और आइए अब आपको बताते हैं क्या कुछ पाबंदियां रहेंगी 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन में। 31 मई तक विवाह समारोह पर सरकार ने रोक लगा दी है। मनरेगा के काम को स्थगित कर दिया है। साथ ही साथ सभी धार्मिक स्थल पहले की तरह बंद रहेंगे, ऑनलाइन दर्शन किए जा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया है कि आवागमन बंद कर दिया है। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर किसी तरह का आवागमन अब नहीं हो सकेगा। मेडिकल इमरजेंसी, अन्य इमरजेंसी की सेवाओं को छूट दी गई है। पहले की तरह ये छूट जारी रहेगी। वैक्सीनेशन यदि करवाने जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, उस पर भी आपको छूट रहेगी। दस्तावेज आपको हालांकि दिखाने पड़ेंगे। सार्वजनिक परिवहनों को अब पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। 10 मई से लेकर 24 मई तक ये गाइडलाइंस प्रभावी रहेंगी। और बाहर से कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसे RT-PCR की जांच रिपोर्ट अपनी लेकर आनी होगी। 31 तारीख तक विवाह समारोह बंद रहेंगे। RT-PCR जो रिपोर्ट व्यक्ति देगा वो नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, नहीं तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो 10 मई से लेकर 24 मई तक सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। विवाह समारोह को लेकर भी कुछ फैसले लिए गए हैं। 31 मई तक विवाह संबंधी तमाम तरह के जो आयोजन हैं, डीजे, बारात, निकासी, प्रीति भोज, इस पर पूर्ण तरह रोक रहेगी। साथ ही साथ कुछ शर्तें भी सरकार ने दी हैं। यदि ज़रूरी हुआ शादी करना तो कोर्ट मैरिज किया जा सकता है और शादी के लिए टेंट हाउस और हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान
पर होम डिलीवरी पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर को शादी समारोह के लिए बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड बाजा वालों को सख्त हिदायत दी गई है और कुछ गाइडलाइंस में उद्योगों को छूट भी दी गई है। उद्योग और निर्माण इकाई के श्रमिक हैं वो आवागमन कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए एक विशेष बस का संचालन नियोक्ता को करना होगा, उद्योगों को करना होगा, इसकी अनुमति भी लेनी होगी। साथ ही इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए एक विवरण स्थानीय प्रशासन को देना जरूरी होगा। निर्माण सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी, इससे संबंधित जो भी दुकानें हैं वो पहले की तरह उन्हें छूट रहेगी, वो खुल सकेंगी। तो श्रमिकों का खासतौर से ध्यान यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ फोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो ऑर्डर्स बुक किए जा रहे हैं उनकी सामग्री पर पूरी तरह से आपूर्ति पर छूट रहेगी। फल, किराना, डेयरी और पेट्रोल डीजल को जो पहले की लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस चल रही हैं, कर्फ्यू की गाइडलाइंस चल रही हैं, वो इस पर प्रभावी रहेंगी। उन्हें जो समय निर्धारित किया गया है उसी अनुसार ये खुल सकेंगी। तो ये सख्त लॉकडाउन की ओर अब प्रदेश बढ़ गया है। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं, प्रशासन, सरकार ने तमाम तरह की कोशिशें कर ली। अलग अलग चरणों में लॉकडाउन लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया गया, उसके बाद रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा भी चलाया गया। सरकार एक के बाद एक कवायद कर रही है और मकसद एक ही है कि किसी तरह से संक्रमण का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कम हो और उसके बाद पूरी तरह से ये एक चेन टूट जाए, खत्म हो और आम जन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। फिरोज वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरोज, सख्त कदम सरकार उठा रही है, सख्त लॉकडाउन लगा रही है, क्या मानकर चले किस सख्ती से ये जो कवायद है वो सड़कों पर देखने को मिलेगी? अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब क्या मानकर चले कितनी सख्ती अब बढ़ती जाएगी? बिल्कुल, देखिए नकुल, बात करें तो आज शाम 5 बजे से जो वीकेंड लॉकडाउन है वो अभी 2 दिन रहेगा, यानी शनिवार और जो रविवार है वो 2 दिन जो है लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन रखेगा। उसके बाद में 10 तारीख से जो लॉकडाउन है, जिसकी घोषणा की गई है वो लागू हो रहेगा। कई सख्तियां इसमें लागू की गई है। खासतौर पर नकुल बात करें तो जो रेड अलर्ट में जो भी प्रावधान जोड़े गए थे वो सभी प्रावधान इसमें भी बिल्कुल एज इट इज जो है वो रखे गए हैं। सिर्फ 3 बड़े काम ऐसे हैं जिन पर कड़ी पाबंदी जो है वो लगाई गई है। खासतौर पर जो शादी विवाह है उस पर एक खासी जो नजर है वो रखी गई है कि जो बड़े आयोजन है वो नहीं होंगे, सिर्फ 11 लोग ही शादियों में शामिल होंगे और इसके लिए किसी जो शादियां भी जो अपने घरों से की जाएंगी, कोई भोज या कोई प्रीति भोज या जो गार्डन है उसमें शादी नहीं होंगी। इसके अलावा एक बड़ा जो फैसला लिया गया वो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए एक जो शादी विवाह में खास तौर पर बात करें तो जैसे बारात जाना है, वो सब चीजें, उन सब पर तमाम चीजों पर रोक लगाई गई है। खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें जो है, जो चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, दोनों बसों पर जो है अंकुश लगाया गया है, रोक लगाई गई है। नकुल, क्योंकि जिस तरह से गाँवों के बात करें तो गाँवों में जो शादियां हैं वो एक सुपर स्प्रेडर की भूमिका निभा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा केस जो है वो गाँवों से बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें लगाई गई हैं। जी। और फिरोज, श्रमिकों का भी सरकार ने खास ख्याल रखा है। जिस तरह से पिछला साल जो लॉकडाउन देखा था उसमें श्रमिकों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, पलायन करने को मजबूर हो गए थे। क्या कुछ सरकार की अब श्रमिकों को लेकर कवायद है और कितनी राहत यहाँ सरकार दे रही है श्रमिकों को? बिल्कुल नकुल, देखिए जहाँ तक श्रमिकों की बात है तो जो पलायन रोकने के लिए ही सरकार ने काफी छूट दी है कि पलायन ना हो, इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है, खासतौर पर जहाँ पर भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें तमाम में जो है जो श्रमिक है उनके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि उनके आने जाने के लिए विशेष जो बसें हैं उनका भी जो है प्रबंध करने की बात कही जा रही है। ये क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से पिछले साल जो है एक जो खूब एक बड़ी संख्या में जो है मजदूरों का पलायन हुआ था,
तो उसको कहीं ना कहीं सरकार सबक लेते हुए इस बार जो मजदूर है वो पलायन ना करे, इसलिए इसका ध्यान रखा गया। लेकिन नकुल, एक बड़ी बात इसमें ये भी सामने आती है कि जो जहां तक सरकार एक संपूर्ण लॉकडाउन की बात कर रही थी, राहुल गांधी खुद एक संपूर्ण लॉकडाउन का जो है की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने अपने ही फैसले में जो है कुछ परिवर्तन किया। यानी कि जो कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी की जो बात थी, उसके बाद सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न लिया है और संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करके लॉकडाउन का फैसला वो लिया गया है। जी बिल्कुल, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं किया है, कई तरह की राहत यहाँ पर दी गई है, कई तरह की छूट दी गई है ताकि आमजन परेशान ना हो, श्रमिक परेशान हो। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सैफी, आप इस खबर पर लगातार नज़र बनाए रखिएगा। सरकार एक के बाद एक कई सख्त फैसले ले रही है, बड़े फैसले ले रही है और कल देर रात तक ये जो मीटिंग चली है उसके बाद निष्कर्ष ये निकला है कि 10 मई से लेकर 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। सरकार ने एक 5 मंत्रियों का समूह गठित किया था, उन्होंने इस बारे में अनुशंसा दी और सरकार ने उस अनुशंसा को मान लिया, जिसके बाद देर रात को ये फैसला लिया गया कि 10 मई से लेकर 24 मई तक सख्त लॉकडाउन होगा। और लगातार आमजन से सरकार भी और पत्रिका भी अपील करता रहा है कि ये जो भी सरकार दिशा निर्देश जारी करती है, जो भी कोशिशें सरकार कर रही है, उसमें अब आम जन की भूमिका बेहद अहम हो गई है। घरों से बाहर बेवजह ना निकले, सरकार बार बार अपील कर रही है। मास्क लगाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए और बेवजह बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ये बार बार सरकार और मीडिया भी अपील कर रहा है।